एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स और n+l रूल। यहाँ पे n+l रूल क्या कहता है? n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। n यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l यहाँ पे क्या होगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर s क्या होगा? s, p, d और f की अगर बात की जाए तो यहाँ पर s, p, d और f वैल्यू देखिए, s, p, d और f। इसके लिए क्या वैल्यू होती है? 0, 1, 2, 3। ये ध्यान रखना आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो जो फिगर में होगा वही n की वैल्यू होगी। क्या कहता है ये रूल? ये रूल कहता है कि जिसके पास n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसे पहले फिल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू वो रूल। क्या कहता है? इफ ऑर्बिटल हैज, ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं और सबसेल भी बोल सकते हैं, लोअर n+l वैल्यू, तो एनर्जी विल बी लोअर, एनर्जी विल बी लोअर, एनर्जी भी लोअर होगी। और अगर एनर्जी लोअर होगी तो ऑक्यूपाई फर्स्ट या फर्स्ट फिल इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से दूसरा इसका अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे सबसेल ही लिख देते हैं ऑर्बिटल की जगह। इफ सबसेल हैज हायर एनर्जी या हायर n+l वैल्यू तो क्या होगा? एनर्जी भी ज्यादा होगी उसकी, एनर्जी विल बी हायर। और अगर एनर्जी हायर होगी फिर लेटर बाद में भरा जाएगा। अब क्या करें? अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स की अगर n+l वैल्यू सेम हो गई तब क्या करेंगे? तब आपको देखना है लोअर n वैल्यू। क्या कह रहे हैं? इफ सबसेल, if two or more subcell, two or more subcell have same n+l value, तब क्या करेंगे? तब आपको किसको देखना है? लोअर n+n वैल्यू। ऑर्बिटल सबसेल ही लिख रहे हैं, सबसेल विद लोअर n वैल्यू, सबसेल विद लोअर n वैल्यू has lower energy and fill first। तो ये तीन ही रूल्स थे इसके अंदर कि n+l जो वैल्यू है अगर जिसकी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो आप वो कहते हैं जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरिए। अगर n+l वैल्यू ज्यादा है तो उसके अंदर क्या आएगा? एनर्जी भी ज्यादा होगी उसकी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको बाद में भरा जाएगा, पहले लोअर वाले को भरेंगे और बाद में हायर वाले को भरेंगे। और अगर कोई दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्बिटल्स आ गए, ऐसे सबसेल आ गए जिनकी n+l वैल्यू सेम है, तो हमें उसमें क्या देखना है? n की वैल्यू किसकी कम है
उसको हम पहले, उसकी एनर्जी कम होगी और उसको हम पहले फिल करेंगे। एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे इसमें टेबल बनाते हैं एक, और फिर उसके बाद उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। इस टेबल में आपको क्या क्या देखना है? इसमें आपको देखना है सबसे पहले ऑर्बिटल क्या है, उसके बाद आपको क्या देखना है, एन की वैल्यू क्या होगी, इसकी एल की वैल्यू क्या होगी, और एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। एल की वैल्यू क्या होगी, और एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी। क्या क्या चीजें देखनी है आपको इसमें? देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है। यहाँ पे तो आपको ऑर्बिटल या सबसेल लिखना है। फिर इसके बाद एन क्या है, एल क्या है, और एन प्लस एल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1s। जो देखो आपने हमें बताया ऐसे डायग्राम बना के, उसी का ही ये कंक्लूजन वही आ जाएगा। एन कितना है इसमें 1, एल कितना है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। 2 के कितने थे, 2s और 2p, ये 2s का, ये 2p का। एक 2s और एक 2p। तो दोनों के लिए n की वैल्यू तो सेम है, लेकिन l की वैल्यू 0 है और इसकी कितनी है 1, क्योंकि s के लिए कितनी होती है 0 और p के लिए कितनी होती है 1। तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब आप यहीं से देखिए, इन तीनों की अगर हम बात करें कि तो इसकी लोअर एन वैल्यू n प्लस एल वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी और इसको सबसे पहले फिल करेंगे। 2 और 3 में किसकी, 2 की कम है, तो ये पहले 2s और 2p में कौन पहले भरा जाएगा, 2s पहले भरा जाएगा और 2p बाद में भरा जाएगा। फिर 3s 3p और 3d, ये 3s के लिए, ये 3p के लिए, और ये 3d के लिए। ये 3s, ये 3p और ये 3d। अब इनके लिए तो n की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। आपको 3 3 3, ये कितना हो गया 0 1 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, फिर कितना आ गया 4, फिर कितना आ गया 5। नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 की बात करें अगर हम, तो ये 4s 4p 4d एंड 4f। 4 के 4 होते हैं ना, 4f। यही चीज तो उन्होंने की थी, आपको ने क्या किया, 4s 4p 4d 4f। अब इसमें देखिए सबकी n की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। l की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 और 3, तो 4 प्लस 0 कितनी आ गई 4, 4 प्लस 1 कितनी आ गई 5। और देखिए ये 4, ये 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 7। अब आप कंपैरिजन करिए यहाँ तक, तो ये कम है। ऑर्डर देखिए 1s 2s फिर 2p, अब इन दोनों की सेम है, सेम है, इट मीन्स ये दोनों सेम सेम। फिर हम किसको देखते हैं, अगर सेम होगा तो n की वैल्यू कम किसकी है, n की वैल्यू किसकी कम है 2p की, तो हम पहले किसको फिल करेंगे 2p को, और बाद में किसको फिल करेंगे 3s को। अब 4 देखिए, ये 4 है, ये 4 है, 3p भी और 4s भी, तो पहले 3p फिर 4s और 3d को उसके बाद भरेंगे। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 5s की अगर बात की जाए, 5s 5p 5d 5f, ये 5s 5p देन 5p 5d और लास्ट 5f। 5 में ये 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो,
5s, 5p, 5d और 5f। ये सब क्या हो गए? 5, 5, 5 और 5। 0, 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है? 5 वाले एक साथ लेने हैं, है ना? 6 वाले एक साथ, 7 वाले एक साथ, 8 वाले एक साथ, ऐसे लिखेंगे। और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि 6s, 6p और 6d क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6s, 6p, 6d। तो ये सारे 6, 6, 6, 0, 1, 2, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब हमारे पास कौन रह गया? 7 और 8, 3 रह गए। 7 प्लस 7p और 8s। 7 के लिए हम ये कलर यूज कर लेते हैं, 7s, 7p। तो n की वैल्यू 7, 7, 0 और 1, तो ये 7 और 8। 8s के लिए क्या होना जाएगा? 8s की अगर बात करें तो ये 8 हो गया, ये 0 हो गया और ये कितना आ गया? 8। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हम सीक्वेंस निकालते हैं, हमारे पास सीक्वेंस वही आ जाएगा एनर्जी का जो हमने आफबो प्रिंसिपल से फाइंड आउट किया था, है ना? तो आफबो प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट किया था? देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कैसे आया? हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सबसे पहले क्या आया? 1s, है ना? 1s के बाद क्या आया? 2s, 2s के बाद क्या आया? 2p और फिर 3s, 2p और फिर 3s। उसके बाद कौन आया? देखो, 2p हो गया, 3s हो गया। 4 के लिए देखिए 3p और 4s, 3p और 4s। ऐसे देखो वापस पेयर्स बन रहे हैं, है ना? s और s, एक बार एक एक का पेयर, फिर दो दो का। तो आपको इस तरीके से अगर आप ट्रिक करोगे तो आपको याद रहेगा कि हमें क्या करना है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये कहाँ तक हो गया? हमारे पास 4 तक। 5 देखिए कौन कौन है? ये 5, ये भी 5, ये भी 5, और कहीं 5 नहीं है। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसे हम पहले लिखेंगे। पहले कौन है? 3d, फिर कौन है? 4p, फिर कौन है? 5s। अब ये 5 के बाद किसको लेना है? हमें 6 को। तो 6 में देखिए कौन कौन है? 6 में हमारे पास कौन कौन है? 6 में एक 4d है, एक यहाँ पे हमारे पास 5p है और एक हमारे पास 6s है। तो ये देखो 3 का पेयर, फिर 4d, 5p और 6s, ये 3 का। अब हमारे पास कौन सा आएगा? 4, 4 के पेयर आएंगे। कौन कौन आएगा हमारे पास में? 7 वाले देखिए, 7 में कौन है? 1, 2, 3 और ये 4। यही ऑर्डर रहेगा क्योंकि n की वैल्यू कम है तो हमने पहले वो लिखा ही है। तो यहाँ पे ऑर्डर मेरे पास क्या रहेगा? 4f, 4f के बाद कौन आएगा? 5d, 5d के बाद कौन आएगा? 6p, देन कौन आएगा? 7s। ये देखिए 4 का पेयर। लास्ट कौन रह गया? 7 के बाद 8 नंबर वाले। 8 नंबर में कौन है? 8 नंबर पे देखिए, 8 में यहाँ पे 5f, देन 6d, देन 7p, देन 8s। 5f, 6p, 6d, 7p और 8s, यही तो हमारे पास आया था, सेम सीक्वेंस। तो n+l रूल से हम इजीली, आप वो से भी ज्यादा इजीली हम बता सकते हैं। इसलिए कहा गया कि वो प्रिंसिपल तीनों रिमेनिंग जो 3 है उसको एक साथ बताता है। तीनों एक साथ कौन कौन से हो गए? पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुंड मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और एनर्जी। ये एनर्जी के बारे में बताता है n+l रूल। और आफमो में ये तीनों ही चीजें इंक्लूड होती है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताए हैं आपको,
यही है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, और इसको याद करने का तरीका भी ऐसे ही, 1 1 2 2 3 3 4 4, बस एस एस टू आगे जोड़ते हैं ना, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, आगे अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल आ गए कि हमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है।